नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दूसरा ऊर्जा केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। यह चक्र हमारे भीतर की सृजनात्मक शक्ति, आनंद और भावनाओं का केंद्र है। आइए इसके रहस्यों को समझते हैं और साधना के माध्यम से सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। स्वाधिष्ठान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व का अर्थ है स्वयं और अधिष्ठान का अर्थ है स्थापित। तो स्वाधिष्ठान का अर्थ हुआ जहां आपका अस्तित्व स्थापित है। इसी से आपको इसका महत्व समझ में आ रहा होगा। चक्र साधना के क्रम में ये दूसरा चक्र है। मूलाधार से ऊर्जा जागृत होकर सबसे पहले इसी चक्र पर आती। मानव शरीर में यह चक्र हमारी नाभि और जननांग के मध्य स्थित है। यह हमारे शरीर का दूसरा प्रमुख ऊर्जा केंद्र है और इसे इंग्लिश में सैक्रल चक्र भी कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध प्रायः आनंद, आत्मबोध, संबंध, कामुकता और सृजन से माना जाता है। पंच तत्वों में से जल तत्व इससे संबंधित है और इसका रंग नारंगी माना गया है। प्रायः स्वाधिष्ठान चक्र अपराध बोध से अवरुद्ध हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध अवचेतन मन और भावनाओं से भी है। इसका मूलाधार चक्र से गहरा संबंध है क्योंकि मूलाधार में हमारे विभिन्न संस्कार सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और स्वाधिष्ठान चक्र में ये संस्कार अभिव्यक्त होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में अवचेतन इच्छाएं, विशेषकर काम इच्छाएं निहित होती हैं। कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति का स्वाधिष्ठान से ऊपर उठना दुष्कर कार्य है। अनेक संतों को इसी चक्र से संबंधित काम प्रलोभनों का सामना करना पड़ा है। हमारे कर्म मूलाधार चक्र में संग्रहित होते हैं, लेकिन इसका प्रकटीकरण स्वाधिष्ठान चक्र में होता है और जब चक्र जागृत हो जाता है तो स्पष्टता और व्यक्तित्व का विकास होता है। किंतु इससे पहले हमें अपने मन से नकारात्मक प्रवृत्तियों को शोधन करना अत्यंत आवश्यक। जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे सिद्ध करते हैं, इसे पूरी तरह ओपन करते हैं, तो उन्हें शत्रुओं से मुक्ति, योगियों में श्रेष्ठता, वाक्पटुता, जल से भय का नाश, सूक्ष्म लोक की जागरूकता और अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों को किसी भी स्वाद का अनुभव कराने की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में इसके अधिष्ठाता ब्रह्मदेव बताए गए और तंत्र परंपरा में अधिष्ठात्री देवी राक्नी देवी बताई जाती हैं। ब्रह्मदेव रक्षण और संतुलन के प्रतीक हैं, तो वहीं राक्नी देवी भावनाओं की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को एक नारंगी कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें 6 नारंगी रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं जिन पर बम, भम, मम, यम, रम और लम अंकित होता है। इस कमल के भीतर एक श्वेत अर्धचंद्र भी स्थित है जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सटा देव वरुण देव हैं। यदि आप स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए योग और साधना और मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। इसका बीज मंत्र वम है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने के लिए सबसे पहले सूर्योदय का समय चुन लीजिए या सूर्यास्त का समय भी सही है। सूर्य की तरफ मुख करके बैठ जाइए, कोई आसन ले लीजिए और सबसे पहले शुरुआत में अनुलोम विलोम 5 मिनट 7 मिनट तक कर लीजिए। इससे ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में अच्छे से चली जाएगी और फिर आंखें बंद करके गहरी सांसें लेकर नाभि से नीचे जो स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्र है
वहाँ पर ध्यान केंद्रित करके ये विजुलाइज कीजिए कि 6 पंखुड़ियों का स्वाधिष्ठान चक्र, नारंगी रंग का स्वाधिष्ठान चक्र धीमे धीमे खिल रहा है और मंत्र का जाप कीजिए, जिसे मैं करके दिखाता हूँ। वम इसमें वाह छोटा होगा और माँ काफ़ी लंबा खींचेगा, और माँ बोलते वक्त मुंह को पूरा खोल के हवा बाहर नहीं निकालनी है, धीमे धीमे हवा मुंह से बाहर निकलेगी, जिससे कि वाइब्रेशन आपको फील होगा। और उस वाइब्रेशन फील होते समय आपका ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर होना चाहिए, तो आपको चक्र को सक्रिय करने में सहायता मिलेगी। और ये भावना कीजिए कि आपकी भावनाएं संतुलित हो रही हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना में जीवन में आनंद, रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन आता है। कृपया इसका नियमित अभ्यास करें, जो आपको आत्मा की दिव्यता का अनुभव कराएगा। स्वाधिष्ठान चक्र के वीडियो में आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे योग और साधना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।